कि आदिवासी 5000 साल से शोषण का शिकार हो रहा है। आज तक उनको छुपा के रखा गया, तो वो हम उसको भी निकाल कर भी धीरे धीरे लोग जान रहे हैं उनको, जबकि जी हाँ, उनके मान सम्मान और जो आदिवासी को एक्चुअली वैसे भी बहुत गिरी हालत है आदिवासियों की। शिक्षा भी अच्छी शिक्षा चाहिए। अच्छा, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, नहीं नहीं रोजगार भी नहीं है। छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा जिला, और मैं गोंडवाना ग्राम सभा गणाज का अध्यक्ष हूँ। ठीक है, तो हम हमारा जो आदिवासी समाज है आज 75 साल हो गए है, इतना पिछड़ा है तो गैर आदिवासियों के समाज के लेवल बराबर भी नहीं आ रहा है। और हर वर्ग का व्यक्ति आदिवासी को शोषित कर रहा है, हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो SC हो, OBC हो, माइनॉरिटी जनरल कास्ट का व्यक्ति हो, हर वर्ग का व्यक्ति आदिवासी को ST का शोषण कर रहा है, चाहे जी सभी में हो रहा है। जी हाँ, यस सर। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत ही पिछड़े हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा कोई विकास ही नहीं है, खेल के क्षेत्र में हमारा कोई विकास ही नहीं है। जबकि वही समाज के व्यक्ति कौन थे 1929 में? जयपाल सिंह मुंडा, वो फॉरेन एजुकेशन लेकर आए, इकोनॉमिक्स से गोल्ड मेडलिस्ट थे। वो कैसे इतने टॉप क्लास हो गए? पहले ICS थे, वो इंडियन सिविल सर्विसेज, वो पहले ओलंपिक मेडलिस्ट थे, जो एज अ कप्तान उन्होंने गोल्ड मेडल दिया था भारत देश को ब्रिटिश गवर्नेंस पे। फिर भी उनका सम्मान नहीं हुआ, उनका इतिहास को छुपाया गया, और पहले वो सांसद पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्हें आदिवासी के सांसद भवन में आदिवासी खुलकर बात करी थी कि आदिवासी 5000 साल से शोषण का शिकार हो रहा है। तो आज तक उनको छुपा के रखा गया, तो वो हम उसको भी निकाल कर भी धीरे धीरे लोग जान रहे हैं उनको, जबकि जी हाँ, उनके मान सम्मान और जो आदिवासी को एक्चुअली वैसे भी बहुत गिरी हालत है आदिवासियों की। बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, और जो बजट आ रहा है 15 जो भी बजट आ रहा है 1956 से बजट बन रहा है आदिवासियों के लिए, ट्राइबल बजट बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आदिवासियों में कुछ है ही नहीं। आज आप देख ही रहे हो ना, है कि नहीं सर? पलायन, बेरोजगारी, बजट यहाँ से चलता है, लेकिन जाते जाते जंगलों में ही रह जाता है, आप लोगों तक नहीं पहुँचता, पहुंच ही नहीं पाता आदिवासियों के पास, है ना। तो भी उसका बेरोजगारी, गरीबी, मानव तस्करी का शिकार। और अलीराजपुर भारत देश का पहला ऐसा जिला है जो सबसे गरीब जिला है। ठीक है ना, पूरा सोचिए ना। तो इस पे क्यों, आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई दोष नहीं है, राज्य सरकार का कोई दोष नहीं है। उसमें जो लोकल जो पंचायत राज होता है, जिला स्तर में जो पॉलिटिशियंस होते हैं और जो माफियाज होते हैं, वो वहाँ तक उनके आदिवासियों को हक कहीं तक पहुँचने नहीं देते। जैसे साहूकार हो गए, है ना, जो कर्जदार हो गए, ये उनका अधिकार तक उनके पहुँचने नहीं देते, उनके अधिकारों को, आदिवासियों के। तो अनदेखी कर रहे हैं क्या? अनदेखी कर रहे हैं, बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा भ्रष्टाचार हो रहा है, बिल्कुल टॉप क्लास का भ्रष्टाचार हो रहा है। सोचिए, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सरकार उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? सर सरकार भी कुछ नहीं करती। सरकार भी जो लोकल जो बॉडी है, पूरा जो IAS IPS है, जो तहसीलदार हो गए, कलेक्टर हो गए, आखिर है तो सरकार के अभिन्न अंग ही तो है। बिल्कुल, वो तो UPSC लेवल के है ना सर, फिर भी वो देख रेख नहीं कर पाते। क्या ये माफिया को इतना डर है कि वो कुछ नहीं बोल पाते आदिवासियों का जो अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ? सरकार दावा करती है कि 75 साल हो गए, हम तो आजाद हैं। आज भी खौफ के साए में जब पूरा आदिवासी समाज खौफ, देखो, एक जो आदिवासी समुदाय है वो या तो वो एकदम से लड़ लेगा, खुद को हानि पहुंचा देगा आदिवासी, और जेल में चला जाएगा। अभी कितने % लोग, 80% आदिवासी जेल में कैद है, बताइए। उनको उकसाना और उनको बर्बाद कर देना। एक तो वो एजुकेटेड है नहीं, एजुकेशन लेवल तो कुछ है ही नहीं उनका, पूरा अंधविश्वास जीवन जी रहे आदिवासी लोग। ठीक है ना सर? तो जो रोजगार की दावे जो सरकार कर रही है, तो रोजगार के लिए वहाँ पे क्या कर रही है? सर रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है सर, वहाँ पर सब पलायन हो रहे हैं, सभी लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं काम करने, पलायन कर रहे हैं और कर्ज ले रहे हैं। अभी जो समूह लोन हो रहा है, महिला लोग को जो समूह लोन मिल रहा है, तो अभी क्या बोलते हैं, अपने जेवर गिर में रख कितने परेशान होते हैं, पूरा परेशानी होते रहते हैं। सोचिए ना, कहीं तो उनके साथ ज्यादती भी हो जाती है, उनके साथ भी होती है लोन के चक्कर में। सोचिए ना, जो समूह लोन चल रहा है महिलाओं में, प्राइवेट लोन चलता है, उसमें 80% महिला लोग उसमें फंसी हुई है। सोचिए, मंगलसूत्र गिर में रख देना, कई लोग तो बहुत हालत खराब है उनकी। ये तो रही रोजगार की बात, और शिक्षा पे अभी बात करते हैं, तो शिक्षा की क्या व्यवस्था कर रही है? सर RT के अनुसार तो कोई भी स्कूल नहीं है आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूल ही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में कोई भी न पेशेवर शिक्षक है वहाँ पर। जैसे एक CBSE बोर्ड होता है, केंद्रीय विद्यालय हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, ICSE एजुकेशन की बात करते हैं हम लोग, शहरों में आकर, जिले में आकर। शहरों में तो है ICSE है, CBSE है, सारे बोर्ड का, पर वो चीजें वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए ना सर। वहाँ तो पेशेवर शिक्षक भी नहीं है, वहाँ के जो लोकल जो टीचर होते हैं उन्हीं को भर्ती करा देते हैं, और वो पूरे पॉलिटिक्स से वो होते हैं। लोकल भी माना जाता है कि लोकल भी बढ़िया जानकारी रखते हैं, लेकिन वो ऐसा क्या वो अगर अभी तक अगर बन रहा है लोकल अगर टीचर अगर अच्छे होते हैं, तभी हमारा व्यक्ति आदिवासी 75 साल में सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं ना सर। वहाँ पे जज होते हैं हमारे लोग, है ना? सही है ना सर?
CDS जो CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है, हमारे व्यक्ति को नहीं बन पा रहा, आदिवासी को नहीं बन पा रहा है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। क्वेश्चन तो है, तीनों सेना में अध्यक्ष क्यों नहीं बन पा रहे, आर्मी नेवी एयरफोर्स में क्यों नहीं बन पा रहे? क्या लग रहा है, क्यों नहीं बन पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा तो सरकार वही भ्रष्टाचार है सर, आदिवासियों को उस लेवल में लाने नहीं चाहता कोई। जिला स्तर में जो लोकल बॉडी होती है जिला स्तर की, वहाँ पे कोई आदिवासी को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। है? ना स्कूल देंगे, ना पढ़ाएंगे, ना ये आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ पाएंगे, बिल्कुल यही है। कौन कर रहा है ऐसे? सर वहाँ की लोकल बॉडी जो नहीं चाहते आदिवासी आगे बढ़े। सरकार कर रही है। सब अच्छे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सब अच्छे हैं, पर जो लोकल बॉडी जो होती है पॉलिटिशियंस की होती है, जो माफिया वो माफिया वगैरह, वो चाहती नहीं आदिवासी आगे बढ़े, वो गुलामी करे, उनकी मजदूरी करे, उनके यहाँ सबका जड़ ये है कि ये अगर पढ़ गए तो ये आगे बढ़ जाएंगे, अपने अधिकार की बात करें। और वहाँ ज्यादा लोग कुछ लोकल कुछ समुदाय के लोग, कुछ समाज के लोग, लोकल लोग, बस वो आगे बढ़ने देने नहीं चाहते, वो धन्ना सेठ बन के रहना चाहते हैं। और हमारे जो हमारे बच्चे वहाँ बाल मजदूरी सबसे ज्यादा है सर हमारे। 50% बाल मजदूरी है, 50% बाल मजदूरी का मतलब समझ लो सर क्या होता है। बहुत बड़ी बात है। तो ये है ना सर, इसी पे जिले जब बच्चे ही ना पढ़ेंगे तो वो बढ़ेंगे कहाँ? हक अधिकार की बात कहाँ करेंगे? फिर वो नशा की तरफ जाएंगे, हिंसा करेंगे और जेल में जाके बंद होंगे। ठीक है, कहा जाता है कि अगर बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो वो अपना मतलब सही उनका दिमाग बहुत ही विकास हो जाएगा। वो देश के बारे में सोचेगा, उसको पता नहीं देश क्या होता है, संविधान क्या होता है, उसको ये पता नहीं है। न्याय पढ़ेगा तभी तो पता चलेगा। वही तो पता चलेगा मीडिया क्या होता है, कार्यपालिका क्या होती है, कोई बोल ही नहीं पाएगा। अभी सबसे आप बात करो, मीडिया से कौन अच्छे से बात कर सकता है? देखो जरा, अभी समझ में जाएगा। ये बौद्धिक विकास हुआ। एक 50 साल का व्यक्ति, 60-70 साल का व्यक्ति अपनी बात नहीं रख सकता देश के तो सामने। अभी ये बाबा जी भी आए, बाबा जी क्या कहोगे? जी, हमको मानव अधिकार चाहिए और रोजगार चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और क्या क्या मांगे आपकी? शिक्षा भी, अच्छी शिक्षा चाहिए। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है? नहीं, रोजगार भी नहीं है? रोजगार नहीं है। सरकार दावे कर रही है, सरकार क्या मतलब क्या कहेंगे सरकार में? सरकार इधर से पहुंचा रही है, वो वहां तक के पहुंचता नहीं है, वो इधर ही बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ से चलता है और यहाँ से कैसे भी चलता है और ज्यादा ज्यादा जंगलों तक खत्म हो। हाँ, तो हमको कैसे मिलेगा वहाँ पे अधिकार और रोजगार? कैसे मिलेगा? शिक्षा भी ऐसा ही है। अच्छा, तो अभी और भी कई सारे लोग हैं, लेकिन अभी इन्हीं से पूछते हैं, मैसेज क्या देना चाहोगे जो लोग आप? सर पहले जो सर ये जो जल जंगल जमीन को सर बचाना चाहिए सर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है इतना, है ना। अभी सोचिए ना, जो बहुत बड़ी बात कहा आपने कि ग्लोबल वार्मिंग जो अभी बढ़ रहा है, जो ठीक है ना सर, ठीक है ना, अभी कॉप सम्मेलन भी हो रहे हैं, है ना, ये नहीं। और जो सोचिए ना, जहाँ जल जंगल जमीन है, हम उसको जनसंख्या, हम उसको मिटा रहे हैं। और जो गल्फ कंट्रियां हैं, जो अरब कंट्रियां हैं, वो लोग रेगिस्तान में पेड़ लगा रहे हैं, और हम लगे लगाए पेड़ को खत्म कर रहे हैं। कितनी खतरनाक चीज है सर। हाँ, तो अब वेल कौन है? वेल एजुकेट किसको बोलेंगे? जो अरब से एक जो रह रहे हैं वो लोग, वहाँ के वेल लोग हैं। जो अरब कंट्रियां हैं वो सेवा खैरो दाइना, मेघनाथ पेता, मेघनाथ पेता,